हाँ हेलो, इस वीडियो में हम ये डिस्कस करने जा रहे हैं कि कैसे एक डीएफएस ट्रैवर्सल को करते हुए हम अनडायरेक्टेड ग्राफ और डायरेक्टेड ग्राफ में साइकिल को डिटेक्ट कर सकते हैं। साइकिल कैसे डिटेक्ट किया जा सकता है नॉर्मल डीएफएस ट्रैवर्सल से? कोई स्पेशल कोड नहीं, कोई कुछ नहीं। इसके लिए डीएफएस कोड का मालूम होना जरूरी है। मैं ग्राफ कलरिंग वाले डीएफएस कोड का इस्तेमाल करता हूँ अपने अंदर, अपने कोड्स में। मैं ग्रे और ब्लैक नोड्स को विजिटेड नोड्स मानता हूँ। ग्रे नोड का मतलब ऑलरेडी विजिटेड नोड, बट उसके नेबर्स अभी एक्सप्लोर हो रहा है। ब्लैक नोड का मतलब भी ऑलरेडी विजिटेड नोड, बट वो कम्प्लीटली विजिट हो चुका है। डीएफएस ट्रैवर्सल करते हुए अगर हमें कहीं पे एनकाउंटर होता है ना ग्रे नोड, तो हम ये समझते हैं कि वो नोड विजिटेड तो है, बट वो हमारे द्वारा ही विजिट हुआ है। वो हमारे एंसेस्टर्स या हमारे करंट ऑनगोइंग पाथ में कहीं पीछे प्रेजेंट है। वो हमारा वन ऑफ द एंसेस्टर्स है। अगर डीएफएस ट्रैवर्सल करते हुए हमें एक ब्लैक नोड मिलता है ना, तो हम मानते हैं कि ये नोड विजिट तो हो चुका है, बट हमारे द्वारा नहीं, किसी और पाथ के थ्रू ये विजिट हो चुका है। किसी और पाथ के, हमारे ऑनगोइंग पाथ, ये हमारा एंसेस्टर नहीं है, ये हमारे ऑनगोइंग पाथ में नहीं है। यहाँ पे मैं कुछ नोटेशंस का यूज करने वाला हूँ, लॉजिक 1 और लॉजिक 2। मेरा लॉजिक 1 जो है और लॉजिक 2 जो है, वो दो चीजें कहता है। ठीक है, मेरा लॉजिक 1 जो है ये है, ये इफ पहली इफ कंडीशन है। मैंने इसको लॉजिक 1 नाम दे दिया है, जो कि विजिटेड नोड्स को अंदर प्रोसेस होने से रोकती है। लॉजिक 2 जो है, ये ऑलरेडी विजिटेड नेबर्स को स्टैक में पुश होने से रोकता है। सिंपल 1 और 2, इसको भी मैंने 1 मार्क कर दिया है, बिकॉज अगर वो यहाँ से क्या कहते हैं, ट्रू नहीं होगा तो वो एल्स ब्रैकेट में आएगा। अगर ये कंडीशन फॉल्स होगी तो वो इस एल्स ब्रैकेट में आएगा, तो टेक्निकली ये भी 1 है। सो 1 2। ठीक है। नाउ हम जो ये विजिटेड नोड्स को मैंने बोला ग्रे और ब्लैक ही हो सकते हैं। ठीक है, अगर अभी मैंने उनका एनकाउंटर भी बता दिया, अगर हमें लॉजिक 1 के थ्रू ग्रे नोड एनकाउंटर हुए तो उसको मैं 1G कह दूंगा। लॉजिक 1 के थ्रू ब्लैक नोड एनकाउंटर हुआ है तो मैं 1B कह दूंगा। लॉजिक 2 के थ्रू ग्रे नोड एनकाउंटर हुआ 2G कह दूंगा। लॉजिक 2 के थ्रू ब्लैक नोड एनकाउंटर हुआ 2B कह दूंगा। बहुत ही इंटुइटिव लॉजिक है। ठीक है, ये मेरे सामने एक चार्ट प्रेजेंट है। आगे वीडियो में जाने से पहले ये फोटो खुली होनी चाहिए, ये फोटो स्क्रीन पे होनी चाहिए। ये फोटो को रेफर करना बहुत जरूरी है। और ये चीजें क्लियर होनी चाहिए कि साइकिल क्या होते हैं डायरेक्टेड और अनडायरेक्टेड ग्राफ में। जो चीजें डायरेक्टेड ग्राफ में साइकिल हो सकती हैं, वो जरूरी नहीं है कि अनडायरेक्टेड ग्राफ में भी साइकिल हो। ठीक है, तो ये चीजें क्लियर होना बहुत जरूरी है। अब हम आगे बढ़ते हैं, इस कोड को अपने दिमाग में रखना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं इस ग्राफ का ट्रैवर्सल, एक अनडायरेक्टेड ग्राफ है, इस ग्राफ का ट्रैवर्सल देखेंगे। सारे नोड्स अभी वाइट मार्क है, वाइट माने अनविजिटेड है विजिटेड लिस्ट में। ठीक है, तो अभी हम ट्रैवर्सल शुरू करेंगे। ठीक है, सो जब हम ट्रैवर्सल कर रहे हैं तो हमने सबसे पहले 0th नोड पे आए। ठीक है, 0th नोड को हमने ग्रे मार्क करा। ठीक है, क्योंकि वो पहले से वाइट था तो हमने उसको ग्रे मार्क कर दिया। ओके, 0th नोड पे है। ठीक है, उसके बाद हम कौन से नोड पे आए, हम उसके जो उसने उसने 1 को पुश करना चाहा, सॉरी 1 को पुश करना चाहा, हो गया स्टैक में पुश, इजी। स्टैक की टॉप पे अभी कौन सा है, 1। ठीक है, 1 को करा ग्रे मार्क। 1 ने किसको पुश करना चाहा, 0 4 और 2 को। क्या वो 0 को पुश कर पाएगा, नहीं। उससे कौन रोकेगा, उसे रोकेगा 2G। क्यों रोकेगा, भैया तुम 0 को पुश करना चाह रहे हो, वहीं से तो आए हो, तुम वही पेरेंट हो यार। 0 तो पेरेंट ही है तुम्हारा, उल्टा वापस सस्ते क्यों जाना है, आगे बढ़ो ना, है ना। तो ठीक है, उसने 4 को पुश करना चाहेगा, स्टैक में हो जाएगा। 2 को पुश करना चाहेगा, स्टैक में हो जाएगा। ठीक है, अभी स्टैक की टॉप पे कौन है, अब स्टैक की टॉप में है 2। 2 को उसने करा ग्रे मार्क। ठीक है, उसने पुश करना चाहा 2 ने 1 और 3 को, 1 हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, कौन रोकेगा, 2G। सेम पेरेंट वाला लॉजिक। ठीक है, 3 को पुश करना चाहेगा, हो जाएगा। स्टैक की टॉप पे आया 3। ठीक है, 3 को करा ग्रे मार्क। ठीक है, 3 पुश करना चाहेगा 2 और 4 को। क्या 2 को कर पाएगा, नहीं। कौन रोकेगा, 2G। क्यों, पेरेंट वाला लॉजिक। 4 को कर 4 को करना चाहेगा, हो जाएगा, हाँ जी हो जाएगा। स्टैक की टॉप पे आए, 4 हुआ। ठीक है, 4 को करा तुमने ग्रे मार्क। ठीक है, 4 किसको पुश करना चाहेगा, 3 को। 3 होएगा, नहीं होएगा। क्यों नहीं होएगा, 2G रोकेगा, पेरेंट वाला लॉजिक। बट क्या 1 होगा, अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट सवाल है, क्या 1 होगा, भैया 1 भी नहीं होगा। बट इसका रीजन अलग, इसको रोकेगा कौन, पहले ये बताओ रोकेगा कौन।
नेबर को रोकने का काम तो 2 का है, और नोड 1 जो है वो अभी ग्रे है। अगर आप देखो नोड 1 यहाँ पे ग्रे है ना, तो रोकेगा तो 2G, ठीक है। बट इसका रीजन क्या है? इसका रीजन है कि भाई यहाँ पे पेरेंट वाला रीजन नहीं है, यहाँ पे एक ऐसा नोड विजिट हो चुका है जो ऑलरेडी पहले से ही विजिटेड है। क्योंकि वो ग्रे नोड है, तो हमें ये तो पक्का है कि ये हमारा एंसेस्टर है, ये कहीं ना कहीं हमारे पाथ में आ रहा है। और अगर आप देखें तो ये पाथ में आ रहा है, टेक्निकली यहाँ पे 1 आ रहा है, ये जो 1 है वो यहाँ पाथ में 1 आ रहा है, ठीक है। तो अभी हम इसको सर्कल करके कहते हैं इसने क्या डिटेक्ट कर लिया, इसने डिटेक्ट कर लिया एक लूप, एक साइकिल, ठीक है। बट हाल फिलहाल के लिए अभी हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है, अपने कोड में, ठीक है। अब मैं आऊंगा अपने कोड पे, ठीक है। तो मैंने देखा कि मेरे स्टैक के टॉप पे तो 4 था, ठीक है। 4 को अभी हमने पॉप तो नहीं किया था, राइट। तो और इसको हम 3 और 1 में से किसी को तो हम स्टैक में पुश नहीं कर पाएंगे, तो स्टैक के टॉप पे होगा 4। 4 को कर दिया ब्लैक और 4 को कर दिया पॉप, ठीक है। पॉप हो गया। उसके बाद स्टैक की टॉप पे आया 3, ठीक है। 3 को कर दिया ब्लैक और 3 हो गया पॉप। क्या गौर करिए। उसके बाद स्टैक की टॉप पे आया 2, ठीक है। 2 को कर दिया ब्लैक और 2 को कर दिया पॉप। इसके बाद स्टैक की टॉप पे आया 4, ठीक है। 4 अभी तक प्रोसेस नहीं हुआ था, ठीक है। अब क्या 4 प्रोसेस होगा? 4 अभी पूरा प्रोसेस होगा? नहीं भैया, 4 प्रोसेस ही नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? इसे कौन रोकेगा? इसे रोकेगा 1, ठीक है। स्टैक में ऑलरेडी विजिटेड नोड्स को रोकने का काम था 1 का, नेबर्स को रोकने का काम था 2 का, ठीक है। यहाँ पे से रोकेगा 1, ठीक है। और ये ऑलरेडी 4 क्या है? ब्लैक नोड है, तो 1B, प्रिसाइसली 1B से रुकेगा ये, ठीक है। इसने इसने क्यों रोका? इसने भी, अगर आप ध्यान से देखो ना, इसने साइकिल डिटेक्ट किया, ठीक है। इसने साइकिल डिटेक्ट किया। आओ देखते हैं कैसे, ठीक है। आप जरा आओ, पहले जो हमने पुराना पाथ लिया था, ये वाला, ठीक है, जरा इसको विजिट करते हैं, ठीक है। यहाँ से आए 0, 1, 2, है ना। उसके बाद 3, ठीक है। उसके बाद 4, ठीक है। 4 क्या 1 को विजिट कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। वो कहेगा कि भाई 1 तो ऑलरेडी विजिटेड है, ठीक है। उसके बाद कॉल बैक होते हुए, ये वापस उसमें पहुंच जाएगा 4 से 3 पे, 3 से 2 पे, 2 से 1 में, जैसे हम बैक ट्रैकिंग कहते हैं, ठीक है। बट 1 के क्या सारे नेबर्स एक्सप्लोर हो चुके हैं? नहीं। तो ये 1 से किसको एक्सप्लोर करना चाहेगा? 4 को, ठीक है। जब ये 4 को एक्सप्लोर करने लगेगा, इसे दिखेगा यार 4 तो ऑलरेडी येलो कलर का है, मतलब किसी और ने इसको विजिट कर रखा है। तो इसका मतलब है कि ये किसी और पाथ से विजिट हो गया, मेरे आने से पहले ये कहीं से विजिट हो गया। इसका मतलब है कि मैं किसी लूप से जुड़ रहा हूँ, समझ रहे हो। 1 कहेगा कि मैं किसी लूप से जुड़ रहा हूँ भाई, 1 कनेक्ट होते ही लूप हो जाएगा ये, ठीक है। तो ये सारा है लूप। मे बी अंडरस्टैंडिंग इससे क्लियर ना हो ही हो, आगे अगर हम देखेंगे तो समझ में आ जाएगा, ओके। तो हमने देखा कि भाई 4 जो है, अभी हम आगे कर रहे थे, 4 को उसने कर दिया, प्रोसेस नहीं कर पाया, बट 4 ने उसको ब्लैक कर दिया और यहाँ पे साइकिल डिटेक्ट हो गया, ठीक है। 1B ने जो साइकिल डिटेक्ट किया, याद रखना 1B ने साइकिल डिटेक्ट किया अनडायरेक्टेड ग्राफ में, ठीक है। और फिर वो वापस 0 पे आएगा, 0 को कर देगा, स्टैक की टॉप पे था 0, 0 को कर देगा ब्लैक और हो जाएगा पॉप। स्टैक हो गई एम्प्टी, हमारा डीएफएस ट्रैवर्सल खत्म। अब आप देखें साइकिल को ढूंढने का काम किस किसने किया? साइकिल को ढूंढने का काम 2 जनों ने किया, 2G ने और 1B ने। तो हम किसको कंसिडर करेंगे एफिशिएंट साइकिल ढूंढने के एल्गोरिथम में? भैया 2G को हम कंसिडर कर सकते हैं, बट वो एक काम और कर रहा है, वो पेरेंट नोड को प्रिवेंट कर रहा है आने से, ठीक है। और वो साइकिल ढूंढ रहा है, ठीक है। जबकि 1B जो है सिर्फ साइकिल ढूंढ रहा है, ठीक है। तो 1B को लेना चाहिए ना हमें। 2G तो पहले ही इतना बिजी है भाई, वो ओंगे पोंगे काम पहले कर रहा है, कॉम्प्लेक्स हो रहा है। हम कैसे पता लगाएंगे कि कब वो पेरेंट नोड को रोक रहा है या कब वो साइकिल को रोक रहा है ना। तो पता थोड़ा चलेगा, बिकॉज साइकिल को रोकने का भी कलर ग्रे ही है और पेरेंट को रोकने का कलर भी ग्रे ही है ना उसमें।
जबकि 1B सीधा बोलता है कि भैया ब्लैक नोड अगर आ गया लॉजिक 1 के थ्रू तो भैया हमारा साइकिल डिटेक्ट हो गया है। ठीक है, तो ये हो गया है हमारा साइकिल अनडायरेक्टेड नोड में देखने का, अनडायरेक्टेड ग्राफ में देखने का। क्या यही सेम चीज हम कह पाएंगे ट्रू है? अब मैं लिख देता हूँ जैसे साइकिल डिटेक्ट करने का 1B, ठीक है, अनडायरेक्टेड। क्या 1B ही सेम डायरेक्टेड ग्राफ के लिए काम करेगा? आप तुम कहोगे ना कि अच्छा ओके, डायरेक्टेड तो बेसिकली किसी और पाथ के थ्रू अगर कोई नोड विजिट हो जाता है उसे हम 1B से डिटेक्ट करते हैं और उसे हम कह देते हैं कि वो है साइकिल डिटेक्ट करने का तरीका। क्या ये चीज डायरेक्टेड ग्राफ के लिए ट्रू है? आओ देखते हैं। ठीक है, ये आ गया हमारा डायरेक्टेड ग्राफ। ठीक है, इसमें भी सबसे पहले हम अगर देखें तो स्टैक के ऊपर होगा 0। ठीक है, स्टैक के अंदर जाएगा 0, 0 होगा तुम्हारा ग्रे मार्क। ठीक है, 0 ने अपने नेबर को पुश किया। ठीक है, नेबर आया 1। ठीक है, 1 पुश हो जाएगा, स्टैक के अंदर होगा टॉप पे 1 हो जाएगा ग्रे मार्क। 1 किसको पुश करने की कोशिश करेगा? 4 और 2 को। 4 और 2 पुश हो जाएंगे। ठीक है, स्टैक की टॉप पे अभी कौन है? 2 है। ठीक है, कूल। ठीक है, स्टैक की टॉप पे अभी 2 है, 2 को कर देंगे ग्रे मार्क। ठीक है, उसके बाद 2 किसको पुश करना चाहेगा? 3 को। ठीक है, अभी स्टैक की टॉप पे कौन है? 3 आ गया, वो हो जाएगा पुश। 3 को कर देंगे ग्रे मार्क। 3 किसको पुश करना चाहेगा? 4 को। ठीक है, तो स्टैक की टॉप पे फिर 4 हो जाएगा, 4 को कर देंगे फिर वापस हम ग्रे मार्क। ठीक है, 4 को आगे कोई नेबर्स नहीं है ना, 4 में तो आगे कोई नेबर्स नहीं है आगे, तो यहाँ तक तो पुश हो जाएगा। फिर स्टैक की टॉप पे रहेगा 4। अब हम क्या करेंगे? वापस बैक ट्रैक करेंगे, है ना, एक पाथ खत्म हो गया तो बैक ट्रैक करेंगे। अभी स्टैक की टॉप पे है 4, 4 को कर देंगे ब्लैक मार्क, 4 हो जाएगा पॉप। फिर स्टैक की टॉप पे हो जाएगा 3, 3 को कर देंगे ब्लैक मार्क, 3 हो जाएगा पॉप। स्टैक की टॉप पे है 2, 2 को कर देंगे ब्लैक मार्क, 2 हो जाएगा पॉप। उसके बाद स्टैक की टॉप पे कौन है? स्टैक की टॉप पे उसके बाद है 4। ठीक है, अब क्या 4 प्रोसेस होगा फर्स्ट प्लेस में? भैया 4 कभी प्रोसेस ही नहीं होगा। क्यों प्रोसेस नहीं होगा? 4 को प्रोसेस होने से रोकेगा कौन? लॉजिक नंबर 1। अभी हम अनडायरेक्टेड ग्राफ के केस में देख के आए थे, लॉजिक 1 रोकेगा। और क्या कलर है 4 का ऑलरेडी? ब्लैक। तो 1B प्रिसाइसली इसको रोकेगा। ठीक है, 1B ने रोक लिया, कूल। ठीक है, बट क्या क्या ये चीज साइकिल डिनोट कर रही है? हमने अनडायरेक्टेड ग्राफ में तो कह दिया था कि ना कि 1B जैसे ही रोक ले वहां हो गया साइकिल। तो तुम डायरेक्टेड ग्राफ में देखते ही कह दोगे कि भैया जहां पे भी 1B है वो है साइकिल। लो नहीं है आपके सामने, ये तो साइकिल नहीं है, ये साइकिल नहीं है। ग्राफ ग्राफ जो है, ग्राफ को साइक्लिक होने के लिए कुछ इस प्रकार का होना चाहिए था। ठीक है, ये जो ये ब्लू एरो है मैंने स्पेशली बनाया है, वो ऐसे ऊपर की डायरेक्शन में होना चाहिए था ग्राफ को साइक्लिक होने के लिए। बट ये तो नहीं है ग्राफ साइक्लिक। बट 1B में तुम तो 1B देखते कह दोगे कि भैया हमने तो साइकिल ढूंढ लिया है, रिटर्न कर दो। तो ये एक पता चल गया कि भाई डायरेक्टेड ग्राफ के लिए एटलीस्ट 1B जो है वो तो साइकिल नहीं ढूंढ सकता है। ठीक है, अब हम आते हैं डायरेक्टेड ग्राफ में साइकिल एक्चुअली में ढूंढ कौन सकता है। ठीक है, मैंने अभी बोलते बोलते ही तुम्हें एक चीज बताई कि ये एरो किस डायरेक्शन में होना चाहिए तभी साइकिल होगा। ठीक है, अभी हमने बात करी एक इधर हो, एक इधर हो, इधर हो, और ब्लू वाला एरो ऊपर को हो। ठीक है, मान लो इधर से चलता हुआ आ रहा है कुछ। ठीक है, तो ब्लू वाला एरो ऊपर को हो। जैसे ही ये नोड इससे टकराएगा ऑलरेडी विजिटेड नोड दिखेगा इसे। ठीक है, तो ये साइकिल हो गया कंप्लीट। ठीक है, इसका मतलब है साइकिल। यस, साइकिल ट्रू है, साइकिल है। और कौन सा नोड मिला साइकिल? साइकिल का जो प्रेजेंस है वो किस नोड ने बताई है? जिस भी नोड ने बताई हो, क्या उस नोड का कलर क्या होगा? ध्यान से देखो, सोचो। अगर ये घूम के वापस अपने में मिल जा रहा है, एक सांप की गेम की तरह सोचो, ऐसे सांप चलता हुआ, मैं एक दूसरे कलर से बनाता हूँ, सांप की गेम की तरह सोचो। ठीक है, अगर एक सांप चलता हुआ आ रहा है इस डायरेक्शन में, डायरेक्शनल सांप है, और वो घूम के उसको लूप बनाना है। ठीक है, तो वो लूप तब बनेगा ना जब वो अपने आप से ही वापस टकराएगा। सुनो ध्यान से, अपने आप से वापस टकराना, अपने आप। करंट ऑनगोइंग पाथ में एक विजिटेड नोड मिला है,
एक ऐसा विजिटेड नोड मिला है जो करंट ऑनगोइंग पाथ में प्रेजेंट है। ऐसा विजिटेड नोड मिला है जो करंट ऑनगोइंग पाथ में प्रेजेंट है। इसका मतलब इस नोड का कलर ग्रे होना चाहिए, है ना। तो हमें ये पता चल गया कि भैया साइकिल ढूंढने के लिए हमें एक डायरेक्टेड ग्राफ में एक ग्रे नोड को ढूंढना है। वो ग्रे नोड को ढूंढने का काम कहाँ होगा, आइए आगे देखते हैं। ठीक है, ये एक वही डायरेक्टेड ग्राफ, बस मैंने अब एरो की डायरेक्शन यहाँ पे बदल दी है। यहाँ पे साइकिल एक्चुअली में बन रहा है। ठीक है, अगेन विजिटेड लिस्ट हमारी प्रेजेंट है। स्टैक में हमने पुश किया 0, स्टैक की टॉप पे है अभी 0, 0 मार्क होगा ग्रे। ठीक है, 0 ने पुश करना चाहा 1, 1 पुश हो गया, स्टैक की टॉप पे है 1, 1 मार्क हो गया ग्रे। 1 ने पुश करना चाहा 2 को, स्टैक की टॉप पे है 2, 2 पुश हो गया और 2 मार्क हो गया ग्रे। ठीक है, 2 ने पुश करना चाहा 3 को, 3 पुश हो गया और स्टैक की टॉप पे आ गया 3। ठीक है, और 3 मार्क हो गया ग्रे। ठीक है, उसके बाद 3 ने पुश करना चाहा 4 को। ठीक है, ग्राफ देखते रहे साथ साथ। ठीक है, 4 को, और 4 हो गया स्टैक की टॉप पे और 4 मार्क हो गया ग्रे। 4 ने किसको पुश करना चाहा, 4 ने पुश करना चाहा भैया 1 को। ठीक है, 1 पुश हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। 1 किसकी वजह से पुश नहीं हो पाएगा, यहाँ पे हम ऑलरेडी विजिटेड नेबर देख रहे हैं। नेबर को कौन रोकता है, लॉजिक नंबर 2। और 1 का कलर क्या है अगर आप देखो, ग्रे। ठीक है, हमने देखा ना अभी, ग्रे है 1 का कलर। तो स्पेसिफिकली इसे कौन रोकेगा, 2G, है ना। तो 1 को रोका 2G ने। यही तो था, यही तो साइकिल डिपिक्ट कर रहा था हमारे ग्राफ में, डायरेक्टेड ग्राफ में जिसमें साइकिल प्रेजेंट था। अभी हम ऊपर देख के आए थे कि भैया जो भी साइकिल ढूंढेगा उसका कलर जो होगा वो ग्रे होगा, नोड का कलर ग्रे होगा। भैया 2G का में 2G एनकाउंटर हो रहा है, ग्रे है। ठीक है, और वो किसने ढूंढा, 2 ने, 2 ने ढूंढा ना। तो बेसिकली हमने कंक्लूड करा कि डायरेक्टेड ग्राफ में साइकिल ढूंढने का काम 2G करता है, 2G। ठीक है, आप मुझसे एक सवाल बोलोगे कि भैया डायरेक्टेड ग्राफ में नोड को ग्रे ही होना जरूरी क्यों है, वो ब्लैक भी तो हो सकता है। तुम पूछोगे कि क्या 2 भी डिटेक्ट कर सकता है, 2 भी डिटेक्ट कर सकता है साइकिल को। मैं बोलूंगा यार तुम गलत हो, नहीं कर सकता, सही आंसर स्टिल 2G है। क्यों, हाँ वो देखते हैं। ठीक है, डायरेक्टेड ग्राफ को मैंने इस तरह का एक डायरेक्टेड ग्राफ बनाया है। ठीक है, उसमें स्टैक के टॉप पर है 0। ठीक है, 0 के कोई नेबर्स नहीं है, 0 हो गया ग्रे। ठीक है, 0 ब्लैक भी हो गया बिकॉज उसके नेबर्स नहीं है, हमने पॉप भी कर दिया स्टैक में। ठीक है, एक और लूप चला और स्टैक की टॉप पे आ गया 1। ठीक है, समझते जाना, मैं बार बार अब ड्रॉ नहीं करूंगा। ठीक है, 1, 1 ने पुश करना चाहा 0 को, 0 को पुश कर पाएगा 1, नहीं कर पाएगा। उसे कौन रोकेगा, कौन रोकेगा भाई, नेबर को पुश करने से कौन रोकता है, 2। 0 को, 0 हमें जो एनकाउंटर हुआ है उसका कलर क्या हो चुका है ऑलरेडी, ब्लैक। पहले देख रहे थे हमेशा 2G रोक रहा था। ठीक है, अब यहाँ पे 2B रोक रहा है पुश होने से। ठीक है, सिमिलरली आगे अब होगा, पॉप हो जाएगा तो 1 का कलर ग्रे होके अब ब्लैक हो चुका होगा। ठीक है, क्योंकि 1 के नेबर्स अब फुली एक्सप्लोर हो गए हैं तो 1 अब ब्लैक हो चुका होगा। अब वापिस स्टैक में 2 पे आए, 2 पुश करा स्टैक में, 2 ने किसको पुश करना चाहा, 1 को। क्या 1 पुश हो पाएगा स्टैक में, भैया नहीं हो पाएगा। उसे कौन रोकेगा, भैया 2B रोकेगा। क्यों, सेम कॉन्सेप्ट यार, कॉन्सेप्ट सेम ही है कि नेबर को पुश होने के लिए 2 रोकता है और नोड 1 जो है वो ऑलरेडी ब्लैक है, तो 2B। सिमिलरली आगे इस ग्राफ में तुम देखो तो कोई भी नोड आगे आगे पुश नहीं हो पाएगा, सबको 2B रोकेगा। ठीक है, तुमने कहा यार तुम 2B देखते क्या बोल दोगे कि साइकिल है, यही तुम्हारा आर्ग्यूमेंट था कि 2B तो साइकिल डिटेक्ट कर सकता है। लो, 2B डिटेक्ट कर रहा है साइकिल, तुम्हारे तो 2B के अंदर तुम रिटर्न ट्रू कर दोगे 2B को देखते हुए कि भैया हमें सेकंड लूप में सेकंड वाले इफ कंडीशन में जैसी ब्लैक नोड मिले मैं रिटर्न ट्रू कर दूं कि साइकिल है क्या साइकिल इस ग्राफ में, है नहीं है ना साइकिल इस ग्राफ में। ग्राफ में तो साइकिल सिर्फ यही था। तो हम देख रहे हैं कि सिर्फ 2G ही है जो ग्राफ के अंदर साइकिल डिपिक्ट कर सकता है। ठीक है, डायरेक्टेड ग्राफ के अंदर।
याद रखना डायरेक्टेड ग्राफ के अंदर 2G ही है जो साइकिल डिपिक्ट कर सकता है। ठीक है, अगर मैं अब इसको अपनी पूरी बात को समराइज करके लिखूं तो मैं क्या कहना चाहता हूँ। ठीक है, मैं कहना चाहता हूँ कि भैया अनडायरेक्टेड ग्राफ के केस में, ठीक है, अनडायरेक्टेड ग्राफ के केस में जैसे ही हमें विजिटेड नोड एनकाउंटर होता है कोई भी, ठीक है, चाहे वो ग्रे हो चाहे वो ब्लैक हो, समझ रहे हो, इसका मतलब है कि वो साइकिल है। ठीक है, बट हम यूज क्या करते हैं डायरेक्टेड ग्राफ में साइकिल को डिटेक्ट करने के लिए, हम यूज करते हैं 1D का, मैं स्पेशली दूसरे कलर का लिखता हूँ 1D का अनडायरेक्टेड ग्राफ में साइकिल डिपिक्ट करने के लिए। ब्लैक नोड को चेक, ग्रे भी यूज हो सकता है, 2G भी यूज हो सकता था बट नहीं करेंगे क्योंकि वो कॉम्प्लेक्स है, पेरेंट नोड का पता लगाना मुश्किल है, उसमें एक्चुअली यूज हो ही नहीं सकता, मेरी फ्रेजिंग भी गलत है, यूज नहीं हो सकता 2G, भूल जाओ 2G को, 1B ही यूज हो सकता है। ठीक है, अब डायरेक्टेड ग्राफ में अगर हम बोले तो डायरेक्टेड ग्राफ में अगर हमें एक विजिटेड नोड मिल रहा है, ठीक है, अगर वो विजिटेड नोड ब्लैक है फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है, तो ब्लैक का मतलब है कि सम अदर पाथ, किसी और पाथ ने उसको विजिट कर दिया है ना, और वो हमने देख लिया कि किसी और पाथ ने उसको विजिट कर दिया है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो साइकिल बन जाएगा, इसका मतलब ये नहीं है कि वो साइकिल बन जाएगा, राइट। उसका मतलब अभी कहाँ देखा हमने ये देखो 2B का मतलब ये थोड़ा है कि यहाँ साइकिल बन जाएगा ब्लैक नोड। ठीक है, डायरेक्टेड ग्राफ में साइकिल कब दिखेगा कि जब वो विजिटेड नोड ग्रे हो, और ग्रे नोड का मतलब हमने क्या जाना था कि हमारे करंट ऑनगोइंग पाथ में होता है, करंट ऑनगोइंग पाथ में होता है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये साइकिल बन जाएगा। ठीक है, डायरेक्टेड ग्राफ के अंदर साइकिल बन जाएगा और इसको डिटेक्ट कौन करेगा, 2G। ठीक है, 2G। अगर आप अभी हम इसमें कोड देखने पे आए अनडायरेक्टेड और डायरेक्टेड ग्राफ में, ठीक है, तो मैं कोड दिखाता हूँ, कोड है, ठीक है, अनडायरेक्टेड के केस में, अनडायरेक्टेड ग्राफ के केस में हमने 1B बोला था, लॉजिक 1 में जब भी ब्लैक नोड हमें डिटेक्ट हो तो साइकिल है। ये देखो पूरा DFS का कोड सेम है, बस लॉजिक 1 कौन सा था, ये वाला, सॉरी ये वाला, इसके अंदर जब हम आए विजिटेड नोड एल्स वाला भी लॉजिक 1 था, जैसे ही हमें ब्लैक डिटेक्ट हुआ हमने कहा कि भैया साइकिल प्रेजेंट है, 1B, समझे, 1B। डायरेक्टेड ग्राफ के अंदर जब हमने डायरेक्टेड ग्राफ की बात करी थी तब हमने 2G बोला था, कौन डिटेक्ट करेगा साइकिल, 2G। ठीक है, अब डायरेक्टेड ग्राफ में मैं दिखाता हूँ साइकिल, ये रहा डायरेक्टेड ग्राफ का साइकिल। ठीक है, इसमें भी देखो सेम DFS का कोड है। ठीक है, 2G कहाँ पे है, 2 ये था, लॉजिक 2 तो ये था। ठीक है, इसके अंदर हमें G देखना है, क्या विजिटेड नोड ग्रे है, ग्रे नोड, ये देखो हो रहा है ना, एल से विजिटेड इज इक्वल टू ग्रे, तो ये साइकिल है। इसलिए देखा साइकिल का कोड नॉर्मल जेनेरिक DFS के कोड से डिफरेंट नहीं है, बस ये कंडीशंस याद रखने वाली चीज है। और सबसे इम्पोर्टेंट है याद रखना, ये वाले चार्ट को याद रखना नहीं समझना कि क्यों बनता है साइकिल, क्यों होता है। मैंने लिखा भी है कि 1B में हमेशा जो है अनडायरेक्टेड ग्राफ साइकिल देगा 1B में इधर, 2G हमेशा इधर देगा, राइट। सिमिलरली यहाँ पे 1B एंड 2G, ठीक है, ऐसे है कि 1B या फिर 2B हमें नहीं देंगे, हमें जो है साइकिल नहीं देंगे, जो कि हम देख के आ चुके हैं। 1B और 2B डायरेक्टेड ग्राफ में हमें साइकिल नहीं देंगे, याद है, अभी देखा था, ये देखो 2B हमें डायरेक्टेड ग्राफ में साइकिल नहीं देगा, और कौन नहीं देगा, 1B, 1B हमें डायरेक्टेड ग्राफ में साइकिल नहीं देगा, कौन देगा सिर्फ साइकिल, 2G। ठीक है, 2G साइकिल देगा, और वो 2G कौन सा है, ये रहा 2G। ठीक है, तो हेंस ऐसे है।